प्यारे भाई लोग, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप लोगों का पीएलएस मार्शल गॉड के एक नए हिंदी नोवेल एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो चलिए एपिसोड स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो जाकर देख लें। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है लिन फेंग ब्लैक विंड माउंटेन के किनारे पर जो अचानक भयानक बीस्ट फ्लड आया था, वो उतनी ही तेजी से गायब भी हो गया था। अब वहां सिर्फ की लेयर के फ्यूरिशियस बीस्ट बचे थे और जमीन पर लाशें थीं, सिर्फ जानवरों की नहीं, इंसानों की भी। खून पहाड़ से बहकर नीचे जा रहा था। एक छोटी सी रेड नदी बन चुकी थी ब्लड की। ये देखकर ही अभी थोड़ी देर पहले यहाँ कितनी भयानक लड़ाई हुई थी अंदाजा लगाया जा सकता था। अगर फ्लड में स्ट्रॉन्ग बीस्ट होते तो शायद पूरा सेक्ट ही खत्म हो जाता। माउंटेन के बेस पर अभी भी यून हाई सेक्ट के कई डिसाइपल्स थे। ज्यादातर ऑर्डिनरी डिसाइपल की लेयर बीस्ट से लड़ रहे थे। पार्ट प्रैक्टिशनर मतलब प्रैक्टिस कर रहे थे, ठीक है, और मटेरियल्स भी मिल रहे थे। तभी एक तेज खुश खुश आवाज गूंज उठती है। हान मैन बोलता है, हा हा हा, लिंग लेवल का फ्यूरियस बीस्ट है, इसे भागने मत देना, मैं मार देता हूँ। लोगों ने देखा दो ऑर्डिनरी यून हाई सेप्ट डिसाइपल मिलकर एक लिंग लेवल बीस्ट को से लड़ रहे थे। उनके सामने था एबोमिनेबल राइनोसॉरस। बीस्ट के आसपास लाशें पड़ी थीं, पर दोनों का ध्यान सिर्फ उस पर था। उसके बॉडी से मिलने वाले प्रीसियस आइटम की लालच आंखों में चमक रही थी। पोजुंग बोलता है, राइनो को डिफेंस बहुत स्ट्रांग होती है, पक्का मार पाओगे। हान मन हंसते हुए बोलता है, पोजुन, मेरी एबिलिटी पर भरोसा नहीं है क्या? पोजुन हल्का सा मुस्कुराकर बोलता है, मुझे सिर्फ खुद पर भरोसा है। ये बोलकर उसने अपनी दो रैटन्स निकाली और सीधे राइनो की तरफ अटैक कर दिया। फेंक कर मारा, मतलब रैटन तुरंत उसके पैरों और बॉडी पर लपेट गई। राइनो गुस्से से गरजा, जमीन से जोर से पैर मारे, धूल का बादल उड़ गया। ओजुन रैटन्स को कस कर पकड़ा हुआ था। बीस्ट उसे झटके दे रहा था, पर वो शांत था। धीरे धीरे उसने उसे लॉक कर लिया। पोजुन जोर से बोलता है, अब अटैक करो। हान मैन को चिल्लाने की जरूरत ही नहीं थी। वो पल भर में बीस्ट के सामने था। दोनों हाथों से एक जबरदस्त पाम स्ट्राइक मारा। राइनो की दहाड़ आधे में ही रुक गई। एक ही स्ट्राइक, बीस्ट सीधे गिर गया। मौत तुरंत हो गई। हानमैन मुस्कुराकर बोलता है, पोजुन, कैसा था? मेरे साथ कॉपरेट करना गलत डिसीजन था क्या? पोजुन, मतलब यार वही बकचोदी हो रही है। अभी लिनफेंग वहां है, ये लोग बाहर शिकार कर रहे हैं, ठीक। तब तक वो आगे बढ़ चुका था बीस्ट के बॉडी से मटेरियल्स निकालने लगा वो। थोड़ी देर खड़ा लिन फेंग सब देख रहा। थोड़ी दूर खड़ा लिन फेंग सोचता है, लिंक की लेयर में ब्रेक करने के बाद स्ट्रेंथ बिल्कुल अलग लेवल में हो जाती है। जून का रेटन स्पिरिट है, मूवी जैसा, पर स्ट्रेंथ अलग है। वो हल्का सा मुस्कुराता है और उन दोनों की तरफ बढ़ता है। जैसे ही वो पास आता है, ओ जून तुरंत मुड़ता है। उसकी बॉडी से स्ट्रॉन्ग की फूट पड़ती है। रेडन से सीधे लिन फेंग की तरफ शूट होते हैं। लिन फेंग हैरान हो जाता है। डिफेंस पेरीमीटर इतना वाइड, मतलब बहुत पावरफुल था, ठीक है। वो साइड स्टेप करता है। उसकी बॉडी से स्वॉर्ड की निकलती है। प्रेशर सीधे पोजून पर गिरता है। पोजून एक पल के लिए सांस लेने में तकलीफ महसूस करता है। फिर हानमैन जल्दी से बोलता है, पोजून रुक जाओ, ये मेरा दोस्त है। पोजून तुरंत रिटर्न्स वापस खींच लेता है। मतलब वही यार, वो बेले थे, ठीक है, मतलब उसके वुड्स क्या बोलते हैं उसको, बेले बोले से वो अटैक कर रहा था। ऐसा प्रेशर गायब हो जाता है, पर उसकी नज़र अभी भी अलर्ट थी। हानमैन जोर से हंसता है और बोलता है, लिन फैंग, तू फाइनली देखा, मैं तुझे कितनी बार ढूंढने आया, लगा तू सेक्ट छोड़ गया। लिन फेंग मुस्कुराता है। लिन फेंग बोलता है, अभी थोड़ी देर पहले ही वापस आया हूँ। वो हानमैन के ऊपर से नीचे तक देखता है, फिर बोलता है, लिंग लेवल बीस्ट मार दिया, काफी प्रोग्रेस कर ली तुमने। जब लिन फेंग योंगजू सिटी गया था तब हानमैन सिर्फ 8th की लेयर पर था। अब वो लिंग की लेयर में एंटर कर चुका था, ठीक है। लिन फेंग सच में खुश था। हानमैन सिर खुजाता है। हानमैन बोलता है, बस थोड़ा लक था, पर तू बता, तू कितना स्ट्रांग हो गया? लिन फेंग मुस्कुराकर बोलता है, मैं तो बस एक नॉर्मल डिसाइपल हूँ। पोजुंग ठंडी नजर से देख रहा था। हानमैन हंसते हुए इंट्रोड्यूस करता है। वो बोलता है, लिन फेंग, ये पोजुन है, स्ट्रांग है पर चुप रहता है। रैंकिंग वाले ओवर कॉन्फिडेंस लोगों जैसा नहीं है। मतलब वही लिन फेंग का, मतलब वो ना मूवी ने अटैक किया तो उसके बारे में ज़्यादा लोगों को नहीं पता है, ठीक है। मतलब ये लोग शायद तक बिस्ट शिकार कर रहे थे, तब देखते हैं क्या होगा आगे चल के, क्लियर होगा कि क्या लिन फेंग वापस आ चुका है, ऐसा वही था।
अर्जुन सीधे बोलता है, मैं पहले मटेरियल्स निकाल रहा हूँ। वो कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ डैगर से बीस्ट को काटने लगता है। हानमैन धीरे से बोलता है, बुरा मत मानना, बस ऐसा ही है वो। लिनफेंग हल्का सा मुस्कुराता है, उसे फर्क भी नहीं पड़ता। वो बोलता है, सब लोग वापस जा रहे हैं, तुम दोनों अभी तक यहाँ क्यों हो? हानमैन बोलता है, इलाइट डिसाइपल एग्जाम के लिए जा रहे हैं सब, पर हम सोचा थोड़ा और मटेरियल्स कलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ आसपास सिर्फ हम दो लिंक की लेयर हैं। लिनफेंग हैरान हो जाता है, फिर बोलता है, तुम एग्जाम दोगे? हानमैन हंसते हुए बोलता है, ऑफ कोर्स, टाइम है अभी, थोड़ा और कमा लेते हैं। पोजुन खड़ा हो जाता है, बैग उठा लेता है, फिर बोलता है, चलते हैं। हानमैन लिनफेंग की तरफ देख कर बोलता है, तू भी चल, साथ चलते हैं। वैसे सच बता, एबोमिनेबल राइनो को अकेले हैंडल कर लेगा? पोजुन चुप रहता है, पर अंदर ही अंदर समझ चुका था। लिनफेंग की स्वॉर्ड की उस पर जो प्रेशर डाली थी वो भूल नहीं सकता था। लिनफेंग नाक खुजाते हुए बोलता है, शायद हैंडल कर लूँ। हानमैन खुश होकर बोलता है, तो पक्का तू लिन की लेयर में ब्रेक कर चुका है। इस बार हम तीनों एलाइट डिसाइपल बनेंगे, फिर सेक्ट के पिलर बनेंगे। पोजुन थोड़ा ठंडी आवाज में बोलता है, पिलर बनना है या नहीं, ये किसने डिसाइड किया? हानमैन सीधे जवाब देता है। हानमैन बोलता है, लिन फेंग डिसाइड करेगा, वो जीनियस है, मुझसे स्ट्रांग है, हमेशा वीक लोगों को प्रोटेक्ट करता है, उसने मेरी जान बचाई थी, जो बोलेगा मैं मानूंगा। पोजुन भौं सिकोड़ लेता है, वो बोलता है, और मैं? हानमैन बिल्कुल सिंपल टोन में बोलता है, लिन फेंग ही सुनता हूँ, मैं लिन फेंग की ही सुनता हूँ, तो तुम भी सुनोगे। लिन फेंग चुप रहता है, वो हानमैन को देखता है, फिर बोलता है, ये सच में कितना सीधा है, पर शायद इसी वजह से असली दोस्त है। तीनों धीरे धीरे पहाड़ से नीचे उतरने लगते हैं। खून की लाल धार अब भी जमीन पर बह रही थी। मतलब लिन फेंग वहां से वापस आ चुका है। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या होगा। यानी कि मतलब वही यार, वही बकचोदी होगी इसकी तो। राइटर वाइटर क्या क्या कर रहा है सस्ते नशे इसकी, पता है भाई? कुछ चैप्टर चैप्टर थोड़ी इधर उधर हैं, लेकिन मैं एग्जैक्ट कर लेता हूँ। अगर कंफ्यूज मत होना, ठीक है? पिछले एपिसोड देख लो, अगर कंफ्यूज नहीं आ रहा है तो, मज़ा नहीं आ रहा है तो देख लो, ठीक है? तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हम लोग। शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है टॉमी जॉर्ज माउंटेन के अंदर लाइफ एंड डेथ अरीना के सामने इतनी भीड़ जमा थी कि लग रहा था जैसे अंत ही नहीं है। सारे यूनाइटेड सेक्ट के यंग डिसाइपल्स एक साथ खड़े थे, सब एक्साइटेड होकर बातें कर रहे थे। इतनी भीड़ थी कि सब कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। ऊपर से देखो तो बिल्कुल हजारों चींटियों जैसे दिख रहे थे। जॉर्ज के चारों तरफ जो ऊंची चट्टानें थी, उनकी चोटी पर भी लोग खड़े थे। हाई लेवल डिसाइपल, एल्डर, सब नीचे अरीना को देख रहे थे। उनके चेहरे साफ थे। हवा में पावरफुल की भारी होकर घूम रही थी। नीचे कुछ लोग एवरेज डिसाइपल से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग थे, वो हाई लेवल डिसाइपल थे। नान कॉन्ग लिन भी उन्हीं में से, उन्हीं के बीच में बैठा था। आज इलाइट डिसाइपल एग्जाम चल रहा था। कई सालों बाद इतने सारे ऑर्डिनरी डिसाइपल एक साथ एग्जाम दे रहे थे। कुछ इलाइट बनेंगे, कुछ शायद कोर डिसाइपल तक पहुंच जाए, और कुछ सीधे बाहर। रूल सिंपल था, लड़ो जीतो, नहीं तो एलिमिनेट। ऑर्डिनरी डिसाइपल इलाइट को चैलेंज कर सकता था, जीत गया तो प्रमोशन, इलाइट हारा तो बेइज्जती। अगर इलाइट कोर बनना चाहता है तो कोर डिसाइपल को हराना पड़ेगा। जो टॉप 10 में आएगा उसकी सेक्ट में अनलिमिटेड ग्लोरी होगी। जो टॉप पोटेंशियल दिखाएगा उसे मिलेंगे रिवॉर्ड्स, प्रीशियस स्टोन, वेपन, पील्स, पावरफुल स्किल बुक्स। पर जो एलिमिनेट होगा या रैंकिंग खराब होगी, उसे सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। शायद इसीलिए सब अपनी पूरी ताकत लगा रहे थे। इधर हमें दिखाया जाता है लिन फेंग, हानमैन और पोजुन लाइफ एंड डेथ अरीना में पहुंच चुके थे। एग्जाम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था। इस वक्त एक ऑर्डिनरी डिसाइपल इलाइट डिसाइपल को चैलेंज कर रहा था। रॉकी स्टेज पर दो लोग फाइट कर रहे थे। फाइट इंटेंस थी, क्राउड हर मूव डिस्कस कर रहा था। हानमैन एक्साइटेड होकर बोलता है, अरे वो लियू फेई है, उसने बोला था लिन की लेयर में ब्रेक किया है, सच में कर लिया। लगता है इतनी प्रिटी और इतनी स्ट्रांग, काश फ्यूचर में मेरी वाइफ बन जाए। लिन फेंग हंस पड़ता है, ये इसकी वाइफ बनेगी लिन फेंग की, ठीक है? वो बोलता है, जाके प्रपोज कर दे फिर। हानमैन सर झुकाकर बोलता है, मैं स्ट्रांग हूँ, पर उसे कोट करना मुश्किल है। फिर वो लिन फेंग को देखकर बोलता है, वैसे लिन फेंग, सुना है तुम दोनों काफी क्लोज थे, तुम हैंडसम, वो ब्यूटीफुल, दोनों जीनियस, परफेक्ट कपल बनोगे। लिन फेंग का शरीर हल्का सा कांप जाता है, बोलता है, मैं मुझे नींद खराब नहीं करनी।
वो शोल्डर लटक झटक देता है। फिर उसकी नज़र भीड़ में एक इंसान पर टिक जाती है। मूवी। लिन फेंग सोचता है, मूवी इस एग्जाम में तेरा हिसाब चुकाऊंगा। मूवी जैसे कुछ महसूस करता है। वो अरीना से नजर हटाकर भीड़ स्कैन करता है। तभी अरीना में लियू फई अपना स्पिरिट रिलीज करती है। उसकी वो और एरो ब्राइट लाइट में चमकने लगते हैं। कुछ ही पल में वो अपने ओपोनेंट को हरा देती है। वो अरीना से नीचे उतरती है। उसके चेहरे पर ज्यादा खुशी नहीं थी। लियू फई सोचती है, लिंक की लेयर में आ गई, स्पिरिट भी अवेकन हो गई, बिल्कुल फादर जैसे, पर फिर भी उसे नहीं हरा पाऊंगी। उसके दिमाग में लिन फेंग का चेहरा आता है। उसे लगता है लिन फेंग मूवी के हाथ से मर चुका है। लियू फई सोचती है, अगर वो जिंदा होता तो मैं उससे सीख सकती थी और स्ट्रांग हो सकती थी। वो चुपचाप आसपास देखती है। अगर चॉइस होती तो वो इलाइट डिसाइपल बनने से ज्यादा लिन फेंग से लड़ना पसंद करती। ऊपर पवेलियन में प्रोटेक्टर भी खड़े थे। वो लियू फई को देखते हुए सोचते हैं, टैलेंट अच्छा है, पर अपने फादर के लेवल तक पहुंचने के लिए इंपीरियल सिटी जाना पड़ेगा। इंपीरियल सिटी का नाम आते ही उसका चेहरा सीरियस हो जाता है। प्रोटेक्टर भी सोचते हैं, लिन फेंग को वहां भेजना चाहता था। स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट मिलते, ग्रो करता, कैंग लान की हेल्प करता, शायद अपनी डेस्टिनी मिलती। उनकी डेस्टिनी मिलता वही कपल अपल, ठीक है। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। प्रोटेक्टर वही सोचता है, मूवी उसने सब बर्बाद कर दिया। उसे लगता है लिन फेंग मर चुका है। मतलब सभी को लग रहा है, ठीक है। नीचे लिन फेंग को बिल्कुल अंदाजा नहीं कितने लोग उसे याद कर रहे थे। तभी एक आवाज आती है। जिन यून बोलती है, लिन फेंग तुम भी यहाँ, क्या कोइंसिडेंस है। लिन फेंग मुस्कुरात कर बोलता है, हाँ बड़ा कोइंसिडेंस है। हान मैन हंसते हुए बोलता है, कोइंसिडेंस नहीं, फेट है। मैं ग्रुप में सबसे बड़ा हूँ, पर तुमसे सिर्फ लिन फेंग को देखा तुमने। लिन फेंग उसे घूरता है। विन यून मुंह बनाकर बोलती है, तुम जैसे को कौन नोटिस करे। हान मैन फेक सीरियस टोन में बोलता है, अच्छा तो मैं चलता हूँ। वैसे एक लड़की रोज लिन फेंग का वेट करती थी। लिन फेंग हैरान हो जाता है और बोलता है, कौन लड़की। जिन यून का चेहरा लाल हो जाता है। जिंग यून बोलती है, मुझे क्या पता। हान मैन जोर से हंसता है। पोजिन साइड में खड़ा हल्का सा स्माइल करता है। तभी एक ठंडी आवाज उनकी हंसी काट देती है। यू हाउ बोलता है, अपना गंदा मुंह बंद रख सकते हो। सब मुड़ कर देखते हैं। इलाइट डिसाइपल्स, पीठ पर स्वॉर्ड, आंखों में तुच्छ नजर, मतलब वही कुछ नहीं हो मेरे सामने ऐसा, ठीक है। हानमैन गुस्से में बोलता है, क्या तुम हमसे बात कर रहे हो थे, तुमसे बात कर रहे थे। यू हाउ बोलता है, तुम लोग मौत भुला रहे हो। उसकी बॉडी से ट्रू की निकलती है। लिन फेंग आगे बढ़ता है और बोलता है, तुम। यू हाउ ध्यान से देखता है, फिर पहचान लेता है। यू हाउ हल्की सी हंसी के साथ बोलता है, पिछली बार बच गए थे, इतनी जल्दी मरना चाहते हो और यहाँ आ गए। लिन फेंग ठंडी मुस्कान के साथ बोलता है, जल्दी नहीं, बस इस बार स्वॉर्ड निकालने में देर नहीं होगी। उनकी उसकी नजर आंखों में सीधे ठंडी चमक उठती है। अरीना के पास का माहौल और भी भारी हो जाता है। मतलब दोनों आपस में भिड़ने के लिए तैयार हो चुके थे, सीधी बात यह थी। हमें दिखाया जाता है इधर लाइफ एंड डेथ अरीना का माहौल ऑलरेडी गर्म हो चुका था और अब सबकी नज़र एक ही जगह थी। लिन फेंग ठंडी मुस्कान के साथ बोलता है, यू हाउ को देखकर जिंदगी जीने का मामले में मैं बिल्कुल भी इम्पेशेंट नहीं हूँ। मुझे नहीं अभी बहुत लंबा जीना है। उसके चेहरे पर अजीब सी शैतानी स्माइल थी। यू हाउ हल्की हंसी उड़ाते हुए बोलता है, हे मैंने बहुत निकम्मे देखे हैं, पर मरने के लिए इतने बेचैन निकम्मे पहली बार देख रहा हूँ। फिर उसके चेहरा थोड़ा सीरियस हो जाता है। वो बोलता है, चूंकि तुम सच में मरना चाहते हो तो इलाइट डिसाइपल एग्जाम के एंड तक रुक जाओ, फिर मैं खुद तुम्हें खत्म कर दूंगा। स्टॉमी जॉर्ज के लाइफ एंड डेथ अरीना में एक ऑर्डिनरी डिसाइपल की लाइफ की कोई वैल्यू नहीं थी। यहाँ लोग मर भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता था। लिन फेंग सीधे जवाब देता है, मैं तुम्हें इलाइट डिसाइपल एग्जाम खत्म होने से पहले ही मुझे मरने का मौका दूंगा, मुझे मारने का मौका दूंगा, मतलब वही था, ठीक है। वो हल्का सा सर हिलाता है जैसे डिसीजन ले लिया हो। यू हाउ कंफ्यूज हो जाता है। उसे समझ नहीं आता लिन फेंग का मतलब क्या था। अगले ही पल लिन फेंग सीधे लाइफ एंड डेथ अरीना की तरफ चल पड़ता है। जिंग यून घबरा कर बोलती है, लिन फेंग तुम क्या कर रहे हो।
हान मैन सीरियस होते हुए बोलता है, जिंग यून उस पर भरोसा रखो, वो हमेशा कुछ शॉकिंग करता है। हान मैंग धीरे से बोलता है, वो थोड़ा पागल है पर असली जीनियस है। जब दोस्तों की बात आती है किसी से भी लड़ने को रेडी हो जाता है। जिंग यून गहरी सांस लेती है, वो धीरे से सर हिला देती है। वो सोचती है फिर से कुछ डेंजरस करने वाला है। लाइफ एंड डेथ अरीना बहुत बड़ा था, अलग अलग रॉक के स्टेजेस बने हुए थे, फाइट रैंडम होती थी, पर अगर कोई चाहे तो खुद भी चैलेंज दे सकता था। एक अनरिटन रूल था, अगर ऑलरेडी काफी लोग लड़ रहे हो तो कोई हाईएस्ट स्टेज पर नहीं चढ़ता। हाईएस्ट स्टेज पर चढ़ना मतलब या तो तुम असली जीनियस हो या फिर ओवर कॉन्फिडेंस हो, मतलब वही नीचे लेवल पे फाइट करते तो ऊपर कोई नहीं जाता था, ठीक है। ऑर्डिनरी डिसाइपल यूजुअली वहां नहीं जाते थे। तभी वांग मैन एक स्टेज पर चढ़ने वाला होता है। वांग मैन थर्ड रैंक ऑर्डिनरी डिसाइपल था, स्ट्रांग और थोड़ा एरोगेंट भी। वो लिन फेंग को देखकर चिल्लाता है, हे फ्रेंड। वो एक्सपर्ट एक्सपेक्ट करता है लिन फेंग उसे पहले जाने देगा, पर लिन फेंग उसे देखता है, हल्का सा सर हिलाता है और सीधे स्टेज की तरफ बढ़ता रहता है, जैसे उसने वांग मैन को इम्पोर्टेंस ही नहीं दिया। वांग मैन का चेहरा सख्त हो जाता है, वो धीरे से बोलता है, पागल गधा। वो पीछे हट जाता है, उसे समझ आ जाता है लिन फेंग सेंट्रल हाईएस्ट स्टेज पर जा रहा है। भीड़ शौक में आ जाती है, वो कौन है? क्या वो इमेजिनरी डेमन के ब्लैक फॉग में गायब नहीं हुआ था? वो जिंदा कैसे है? हान मैन, जिंग यून और पोलुन सब हैरान थे। हान मैन के चेहरे पर बड़ा स्माइल आ जाता है। हान मैन सोचता है, वो मुझसे ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा। स्टॉमी जॉर्ज के ऊपर मूवी का चेहरा सफेद पड़ चुका था। वो सोचता है, इम्पॉसिबल, वो डेमन से ने निगल लिया था, फिर भी जिंदा है। नान गोंगलिन भी शौक में थे। वो सोचता है, अच्छा है, अब प्रोटेक्टर बेई को सच बता सकता हूँ। पवेलियन में एक बूढ़ा हंसते हुए बोलता है, ये लड़का कभी नहीं मरता। प्रोटेक्टर बेई हल्की से स्माइल के साथ सोचता है, तुम फिर सरप्राइज दे रहे हो लिन फेंग। इसी बीच यू हाउ लियू फेई के पास पहुंचता है। यू हाउ हंसी के साथ बोलता है, फेई फेई देखो वो कचरा स्टेज पर चढ़ गया, मरना चाहता है। लियू फेई भवें सिकोड़ती है, उसे फेई फेई बुलाना पसंद नहीं था। फिर वो स्टेज की तरफ देखती है, उसकी आंखें अचानक चमक उठती हैं। लियू फेई सोचती है, वो जिंदा है। उसके चेहरे पर खूबसूरत स्माइल आ जाती है। वो सोचती है, अच्छा है, मैं खुद उसे हराऊंगी। यू हाउ हीरो बनने के मूड में बोलता है, बस तुम हाँ करो, मैं उसे चैलेंज करने के बाद मार दूंगा। लियू फे सीधे पूछती है, तुम मारोगे उसे? उसकी नजर थोड़ी ठंडी हो जाती है। यू हाउ कॉन्फिडेंट टोन में बोलता है, बस सर हिला दो। तभी सबके कान में एक जोर से आवाज गूंजती है। लिन फेंग हाईएस्ट स्टेज पर खड़ा था। वो ऊपर क्लिफ की तरफ देखकर जोर से चिल्लाता है, यू हाउ यहाँ आ और मुझसे लड़। पूरे स्टॉमी जॉर्ज के सामने सन्नाटा छा जाता है। यू हाउ अभी भी मुस्कुरा रहा था, उसे अब तक समझ नहीं आया था। फिर धीरे धीरे उसका चेहरा डार्क हो जाता है। इलाइट डिसाइपल एग्जाम में चैलेंज मिलने का मतलब था, लोग समझते हैं वो वीक हो चुका है, और अब उसे चैलेंज मिला था, वो भी उस लड़के से जिसे वो लियू फेई के सामने मारना चाहता था। यू हाउ को लगता था जैसे सबके सामने उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया गया हो। उसके चेहरा बिल्कुल डेविलियस जैसा हो जाता है। यू हाउ दांतों को भींच कर बोलता है, फी फी अच्छा है, वो मुझे चैलेंज कर रहा है, मैं उसे यही खत्म कर दूंगा। वो स्टेज की तरफ चढ़ता है। भीड़ में फिर से हंगामा मच जाता है। कोई कहता है ये पागल है, कोई कहता है डायरेक्ट यू हाउ को चैलेंज। सब जानते थे यू हाउ वीक इलाइट नहीं था, उसके पास स्वॉर्ड स्पिरिट था। वो एवरेज इलाइट से काफी स्ट्रांग था, किसी ने उसे चैलेंज करने का सोचा नहीं था। स्टेज पर पहुंचकर यू हाउ ठंडी नजर में बोलता है, मैं तुम्हें थोड़ा और जीना देना चाहता था, पर तुम्हें जल्दी मरना है। लिन फेंग हल्का सा मुस्कुरा कर बोलता है, मुझे तुमसे लड़ने की भी जल्दी नहीं, थोड़ा रुक जाओ। फिर वो यू हाउ से नजर हटाकर भीड़ की तरफ मुड़ता है। लिन फेंग जोर से बोलता है, लिन तुम भी नीचे आओ। भीड़ फिर से शौक में थी। एक बोलता है, एक और इलाइट को चैलेंज? लिन का नाम सुनते ही लोग और हैरान थे। एक ही वक्त में दो इलाइट डिसाइपल को चैलेंज। सबके दिमाग में एक ही सवाल था, ये लड़का करना क्या चाहता है? तो इस एपिसोड को यहीं तक रखते हैं। अब लिन फेंग तो बस वही ऑरा फार्मिंग करना चाहते हैं। मिलते हैं नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।